हाँ जी, जबरदस्त भर्ती आ गई है। आपने 10वीं पास कर रखी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो भी कर सकते हो। कांस्टेबल के पदों पे और एसआई के पदों पे, सब इंस्पेक्टर के पदों पे भर्ती आई है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ के अंदर आज नोटिफिकेशन जारी हो गया है। यदि आप 10वीं पास है तो भी इस वीडियो को देख लीजिए। यदि आप ग्रेजुएशन पास है तो भी आप इस वीडियो को देख लीजिए। आप मेल हैं, फीमेल हैं, आप यूपी से हैं, आप बिहार से हैं, आप झारखंड से हैं, इंडिया के किसी भी कोने से हैं, इस वीडियो को देख लीजिए। जबरदस्त नौकरी, बेहतरीन अपॉर्चुनिटी के साथ। और क्या इस बार इसमें डिफरेंट है कि ये नौकरी आपके लिए अपॉर्चुनिटी किस तरीके से है, वो आपको बताऊंगा दोस्तों। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा आपके चाचा ताऊ, रिश्तेदारी में, आपके जहां पे भी दोस्त संबंधी हैं, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं वो इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। तो यहां पर दोस्तों आरपीएफ के अंदर ये भर्ती निकली है। किसके अंदर? आरपीएफ के अंदर कांस्टेबल के पदों पे भर्ती है। कांस्टेबल के पदों पे और सब इंस्पेक्टर के पदों पे भर्ती है। कांस्टेबल के लिए 4200 पदों पे भर्ती है। एसआई के लिए 450 पदों पे भर्ती है। मेल भी और फीमेल भी दोनों अप्लाई कर सकते हैं। कब से? 15 अप्रैल से। जी हाँ, 15 अप्रैल से लेके 14 मई तक आप आवेदन कर सकते हो। ठीक है। अब कांस्टेबल के लिए 10वीं पास होना जरूरी है दोस्तों। जो अपीयरिंग है वो अलाउड नहीं है, जो इसका रिजल्ट नहीं आया है वो अलाउड नहीं है। जिसने कंप्लीट पास कर ली है वो ही फॉर्म भर सकता है। एसआई के लिए ग्रेजुएशन, चाहे आपने बीए कर रखी है, चाहे आपने बीएससी कर रखी है, बीकॉम कर रखी है, ग्रेजुएशन डिग्री आपने कर रखी है, आप आवेदन कर सकते हो। अब बात आती है दोस्तों एज लिमिट की। एज लिमिट, जी हाँ, कांस्टेबल की बात कर लेते हैं पहले। किसकी? कांस्टेबल की। अनरिजर्व्ड के लिए 18 से 28 साल, जनरल के लिए 18 से 28 साल, और एससी एसटी के लिए 18 से 33 साल, ओबीसी के लिए 18 से 31 साल। क्लियर है जी? और कुछ बच्चों को लगेगा कि कोरोना के कारण छूट दी गई, नहीं दी गई। कोरोना के कारण छूट दी गई है 3 साल की, वो इसी के अंदर लिखी हुई है, वो इसी के अंदर मैंने ऐड कर दी है। क्लियर है जी? यदि मैं एसआई की बात करूं तो 20 से 28 साल, यहां पे 20 से 33 साल, और ओबीसी के लिए 20 से 31 साल। ये आपकी एज लिमिट रहने वाली है। एज की काउंटिंग 1/7/2024, इस डेट को काउंट किया जाएगा आप कितने साल के होते हो, आपकी एज कितनी है इस डेट के अकॉर्डिंग। यदि आपको पता नहीं है तो एक लिंक दे दूंगा मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से चेक कर लेना, या आप सर्च कर लेना क्रोम में, अपने इंटरनेट ब्राउजर में, KTDT ऑनलाइन एजुकेशन एज कैलकुलेटर। आपको एज कैलकुलेट करने का मामला वो मिल जाएगा। आप एक जगह पे ये डाल दीजिएगा, एक जगह पे आप अपना डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिएगा, आपकी एज कैलकुलेट हो जाएगी कि आप कितने टाइम के हो गए, कितने साल के हो गए। दोस्तों एज पता चल गई, पोस्ट पता चल गई, योग्यता पता चल गई, लास्ट डेट पता चल गई। अब बात आती है कि भाई सैलरी कितनी है। तो इनिशियल पे बता रहा हूं दोस्तों, सैलरी इससे ज्यादा मिलेगी आपको। कांस्टेबल के लिए 21,700 इनिशियल पे है, और इसके लिए 35,400 इनिशियल पे है एसआई के लिए। सब इंस्पेक्टर के लिए मेल फीमेल दोनों के लिए ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है। इंडिया में किसी भी जगह पर आपको नौकरी दी जा सकती है, और सिलेक्शन प्रोसेस बड़ा इजी है यार। देखो, एक तो एज की छूट दे दी 3 साल की, ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी। फिर ये भर्ती ऐसी है दोस्तों, एक एग्जाम के बेस पे। आजकल तो सारी भर्तियां ऐसी हो गई ना कि भाई किसी में 2 एग्जाम, प्री मेंस एंड वेंट तिगड़ा, लेकिन ये भर्ती कैसी है, एक एग्जाम दो, अगले प्रोसेस में जाओ। क्या होगा प्रोसेस? सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, पेपर होगा सबसे पहले ऑनलाइन, ठीक है। उसके बाद में फिजिकल होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिर फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, फिर आपका डीवी होगा, फिर आपका मेडिकल होगा। क्या है जी? सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट रेस, फिर पीएमटी, फिर डीवी, फिर मेडिकल। ये प्रोसेस रहेगा दोस्तों। अब सीबीटी में दोस्तों थोड़ा सा मामला है।
120 प्रश्न पूछे जाएंगे MCQ टाइप, ऑप्शन टाइप, ठीक है। और एक प्रश्न की वैल्यू 1 नंबर है, ठीक है। और 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि आप किसी प्रश्न का उत्तर गलत दे देते हो तो आपका नंबर कट जाएगा। कितना नंबर कटेगा? 3 प्रश्न के उत्तर गलत दे देते हो तो 1 नंबर कट हो जाएगा, ठीक है। 3 प्रश्न के उत्तर गलत दे देते हो तो सही में से आपका 1 नंबर कम हो जाएगा। पेपर आपका बाइलिंगुअल भाषा में आएगा, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, और आपका रीजनल लैंग्वेज है उसके अंदर भी आएगा, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अब यहां पे दोस्तों मैथ के सवाल आएंगे कितने? 35 सवाल आएंगे जी मैथ के। रीजनिंग के सवाल आएंगे जी, कितने आएंगे जी? रीजनिंग के सवाल 35 आएंगे जी। जनरल अवेयरनेस के सवाल आएंगे जी, कितने आएंगे? 50। टोटल हो गया 120, ठीक है। ये आपका मामला रहने वाला है। कांस्टेबल में भी यही है, एसआई में भी यही है। फर्क क्या है जी कांस्टेबल और एसआई में? दोनों के पेपर अलग अलग होंगे, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। कांस्टेबल में तो 10वीं लेवल तक का मामला रहेगा, 10th लेवल का स्टैंडर्ड जो लेवल रखा जाएगा वो 10th लेवल का रखा जाएगा। और कौन एसआई में आपका ग्रेजुएशन बेस का स्टैंडर्ड हो जाएगा, यानी कि जो पर्सन का लेवल है वो थोड़ा सा हाई चला जाएगा। अब बात आती है फॉर्म भरने की। ऑनलाइन फॉर्म भरना है दोस्तों, ऑनलाइन फॉर्म भरना है। मैंने आपको बताया लास्ट डेट क्या है? 14 मई है जी। फीस कितनी लगेगी? फीस तो जनरल के लिए, ओबीसी के लिए आपकी फीस लगेगी 500 रुपए। एससी है, एसटी है, एक्स सर्विसमैन है, फीमेल है कोई भी, उसके लगेगी 250 रुपए। कितनी? 250 रुपए। इनकी जो 500 रुपए देंगे इनको 400 रुपए वापिस मिल जाएंगे, जो 250 रुपए देंगे उनको 250 रुपए वापिस मिल जाएंगे। कब मिलेंगे? जब आप सीबीटी में अपीयर हो जाओगे, जब आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में अपीयर हो जाओगे, आप सीबीटी में बैठ जाओगे। फॉर्म जब आप भरो दोस्तों, अपना फॉर्म, अपना अकाउंट नंबर दे देना। कहीं आप बाद में कहो कि सीएससी से फॉर्म भरवा था, सीएससी वाले ने अपना अकाउंट नंबर दे दिया। आपके अकाउंट नंबर में पैसे वापस आएंगे जब आप पेपर में बैठ जाते हो। अब बात आती है दोस्तों सारी चीजों को छोड़ के, भाई मामला आगे क्या रहेगा? सारी चीजें बता दी मैंने, फॉर्म भरने से लेके लास्ट तक का प्रोसेस आपको बता दिया है, ठीक है। रेस वगैरह बता देता हूं, 1 मिनट रुकिए। हाँ, ये है आपकी सब इंस्पेक्टर की बात। किसकी बात है? सब इंस्पेक्टर की। तो सब इंस्पेक्टर मेल की बात कर लेते हैं। 1600 मीटर की रेस है जी, 6.5 मिनट में करनी पड़ेगी, 6.5 मिनट में। लॉन्ग जंप है, लॉन्ग जंप 12 फीट का, हाई जंप 3 फुट 9 इंच का जी। ये मेल की बात है जी। फीमेल की क्या बात रहेगी? फीमेल की 800 मीटर की रेस है जी, 4 मिनट का टाइम है। लॉन्ग जंप 9 फीट का है जी, हाई जंप 3 फीट का है जी। ये आपका क्या मामला है जी? क्या मामला है जी? ये आपका मामला है। अब पीएमटी की बात कर लेते हैं, तो पीईटी था, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। अब फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट देख लेते हैं। तो हाइट टेस्ट क्या रहेगी? यूआर के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए। मेल के लिए 165 सेंटीमीटर की हाइट है, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर की हाइट है। चेस्ट कितनी रहेगी जी? मेल के लिए बिना फुलाए तो है 80 और फुलाने के बाद है 85। क्लियर है जी? और SC ST की मैं बात करूं, किसकी? SC ST की बात करूं, मेल की हाइट 160 सेंटीमीटर है, फीमेल की 152 सेंटीमीटर है, ठीक है। और यदि मेल की मैं चेस्ट की बात करूं तो 76.2 है बिना फुलाए, और फुलाए के बाद, फुलाने के बाद 81.2 सेंटीमीटर है जी। ये आपका क्या रहेगा जी? एसआई का मामला रहेगा। ये आपका क्या है? एसआई का मामला है। और यदि मैं बात करूं आपकी
कांस्टेबल की। तो ये आपका कांस्टेबल का मामला है जी। कांस्टेबल मेल 1600 मीटर की रेस है जी, 5 मिनट 45 सेकंड का टाइम दिया गया है, ठीक है। फिर लॉन्ग जंप है 14 फीट, हाई जंप है 4 फीट। यदि मैं फीमेल की बात करूं, 800 मीटर की रेस होगी, 3 मिनट 40 सेकंड का टाइम दिया गया है, लॉन्ग जंप 9 फीट का है, हाई जंप 3 फीट का है। यदि मैं हाइट की बात करूं, अनरिजर्व्ड के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए, यदि मैं मेल की बात करूं 165 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। यदि मैं फीमेल की बात करूं 157 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। यदि मैं चेस्ट की बात करूं मेल कैंडिडेट की, तो 80 सेंटीमीटर है बिना फुलाई, और फुलाने के बाद है 85। SC ST की मैं बात करूं तो मेल के लिए 160 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर, और चेस्ट क्या रहेगी 76.2 बिना फुलाए, फुलाने के बाद 81.2 सेंटीमीटर। तो ये आपका फिजिकल का मामला रहेगा। तो सारी की सारी बातें मैंने यहाँ पे डिस्कस करी आपके साथ में। अब बात आती है कि सीबीटी की तैयारी कैसे करोगे। तो सीबीटी के लिए दोस्तों ये आधार फाउंडेशन बैच है अपने पास, जो कि अभी स्टार्ट हुआ है 10 तारीख से। आधार फाउंडेशन बैच जिसमें बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक का पढ़ाया जाएगा। अब आरपीएफ के अंदर आपके केवल 3-4 सब्जेक्ट आ रहे हैं। मैथ आएगा आपका, इंडिया जी क्या आएगी आपकी, साइंस आएगी आपकी, रीजनिंग आएगी आपकी। यही चीज आएगी 1 2 3 4। ये 4 चीज आपके एग्जाम में आएगी। ये 4 चीज हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे इस बैच के अंदर, आधार फाउंडेशन बैच के अंदर, बेसिक से लेकर एडवांस। अब कल को कोई दूसरी भर्ती आती है 10 दिन बाद में, फिर उसमें मांग लिया इंग्लिश आएगी, उसमें बोल दिया हिंदी आएगी जी, फिर आपको दोबारा से बैच लेना पड़ेगा। लेकिन केटीडीटी पर अब ऐसा नहीं है, सभी भर्तियों के लिए एक ही बैच चलेगा अब, ठीक है ना। तो इसी के अंदर आपको हिंदी भी मिल जाएगी, इंग्लिश भी मिल जाएगी, कंप्यूटर भी मिल जाएगा। जिस टाइम आपको जिस सब्जेक्ट की जरूरत हो, आप केवल उस सब्जेक्ट को पढ़ लेना। आधार फाउंडेशन बैच है, बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक का कराया जाएगा। पहले 200 बच्चों के लिए स्पेशल छूट है जी। क्या छूट है ताऊ जी, बैच मिलेगा मात्र 999 रुपए में। वैसे फीस 3000 रुपए है। पहले 200 बच्चों के ज्वाइन करने के बाद 3000 रुपए फीस हो जाएगी। तो भाई 3000 देनी है या 1000 देनी है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसी अपॉर्चुनिटी, एज में छूट दे रखी 3 साल की, एक ही पेपर के बेस पे नौकरी मिलने लग रही, ऐसी अपॉर्चुनिटी आप मिस करोगे तो भाई साहब फिर बेरोजगार ही रह जाओगे। ये एक अच्छा मौका आपके पास। केटीडीटी ऑनलाइन एजुकेशन टीम आपके साथ है, केटीडीटी टीम आपके साथ है। बस भाई थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा, आज अभी एक्शन लेना पड़ेगा, केटीडीटी बैच पे इनरोल करना पड़ेगा। लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और कमेंट में भी दिया गया है। कोई जानकारी लेनी है, नीचे नंबर मेरे चल रहे हैं। भर्ती के बारे में जानकारी लेनी है तो भी आप बात कर सकते हैं मुझसे। बैच के बारे में जरूरी नहीं है, बैच लेना नहीं लेना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो आपका डिसीजन है। भर्ती के बारे में कोई गड़बड़ मत कर देना। फॉर्म कैसे भरना है इसकी वीडियो में लेके आऊंगा, कमेंट करोगे तो कमेंट करके बता देना कि ताऊ जी फॉर्म भरने की पूरी वीडियो बना दो, पूरी वीडियो बना देंगे जी। लास्ट डेट 14 मई है, याद रखना। इस वीडियो को शेयर करना अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ, अपने गांव में जितने साथी हैं उनके ग्रुप जो बना रखे हैं वहां पे शेयर कर देना, ताकि सभी को पता चल जाए कि बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आई हुई है। बेरोजगारी से रोजगार के अवसर पे जाना है तो ये मौका छोड़ना नहीं है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।